हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीएसएस का ट्यूटोरियल चल रहा है और काफी चीजें हम देख चुके हैं। अभी हम पोजीशन प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ पे, और पोजीशन की लास्ट प्रॉपर्टी आज हमको देखनी है। आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट में हमने फिक्स देखी थी, आज हम स्टेकी देखने वाले हैं, स्टेकी के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो गैप है, आप प्लीज यहाँ से इस गैप को खत्म कीजिएगा। कौन सा वाला? ये वाला। क्या खत्म करना है कि अनसब्सक्राइब लोग हैं यहाँ पे 91% जो वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो वीडियो, सॉरी चैनल को। एंड दोस्तों, आज हमें क्या देखना है? देखो, आज हम देखेंगे, अभी आपने क्या देखा था लास्ट के लेक्चर में कि आपने कुछ चीजें फिक्स कर दी थी। ये इस तरह से फिक्स कर दी थी और फिक्स चल रही थी अपनी आराम से। ठीक है, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इस तरह से हमारी चल रही है। कहाँ पे फिक्स है? जहां पे इसका आपने दिया, जहां पे ये पहले से फिक्स है वहीं पे फिक्स है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं स्टिकी के बारे में। ठीक है, स्टिकी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों देखो, इमेज ये हमारी 3 ले ली, एंड इमेज 2 पे हम चलते हैं। तो इमेज 2 किधर है भाई? इमेज 2 किधर है भाई? इमेज 2 अरे कहाँ गई यार? एंड हाँ ठीक है, ये है हमारी इमेज 2। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, कट करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। एंड इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से। अभी देखो, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, एंड इमेज जो पोजीशन थी हमारी, पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। क्या हम कर देते हैं? तो यहाँ पे हम स्टिकी कर देते हैं। ठीक है, स्टिकी हमने कर दी है। स्टिकी करने के बाद अभी हम चलते हैं, चलने के बाद हम चेंजेस देखेंगे। तो देखो, ध्यान से देखना, अभी हमने कौन सी को स्टिकी की है हम देखते हैं एक बार चल के। तो हमने यहाँ पे जो हमारी इमेज 2 थी उसको हमने स्टिकी कर दी है। ठीक है, पोजीशन इसकी फर्स्ट इसकी फिक्स करी थी, इसकी स्टिकी कर दी है। अब स्टिकी की हमने, तो हम चलते हैं। देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो ये चेंजेस यहाँ पे हमारे पास क्यों नहीं हो रहे, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमारा स्टिकी आ गया, इमेज 2 को दिया हुआ है हमने, एंड इमेज 2 को इससे पहले हमने कुछ और तो नहीं दिया। तो अगर हम यहाँ पे img2 करते हैं, img2 हमारा ये है, एंड उसके बाद हमारा और कहीं है क्या? नहीं, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आके, और img2, ठीक है, img2 हमारा ये हो गया। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या होने वाला है। अभी जो हमने दिया था, अब इसको हम क्या करते हैं कि हमने इसको एक प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी हम दे देते टॉप से, जो हमारा टॉप है, टॉप से हमने 20 पिक्सल हमने यहाँ पे दे दिया। दोस्तों, हमने इमेज 2 को यहाँ पे स्टिकी कर दिया है। स्टिकी करने के बाद हम इसकी पोजीशन भी देते हैं कि कहाँ से स्टिकी करना है। तो देखो, जैसे हमने मैंने टॉप से किया कि 100 पिक्सल पे स्टिकी हो जाए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। देखो, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी ये वाली थी, इमेज 3 तो हमारी ऑलरेडी क्या हुई हुई है, हमने फिक्स की हुई है। देखो, आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये तो हमारी फिक्स्ड है ऑलरेडी। हमने इसको स्टिकी कर दिया है ऊपर से, कितना? 100 पिक्सल पे, है ना? तो थोड़ा नीचे आ गई है, देखो 100 पिक्सल पे हो गई है। अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं, देखो दोनों एक जैसे ही ये रुक गई है। ठीक है, दोनों एक जैसे रुक गई हमारी, दोनों एक जैसी लग रही है कि स्टिकी और फिक्स दोनों एक जैसी लग रही है आपको। अब देखो देखो दोस्तों, ध्यान से एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे मान लो मैंने पहला डिफरेंस क्या है, मैंने 200 यहाँ पे कर दिया, तो देखो और नीचे आ जाएगी। इसमें मतलब हम पोजिशनिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फिक्स करने के लिए। समझ रहे हो आप कि अपने अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेट कर दी है इसकी पोजिशनिंग। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड डिफरेंस बताता हूँ। देखो, अभी मैंने इसकी जो ये की थी इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे 800 मैंने कर दिया। 800 में देखते हैं हमारा कितना आता है। तो देखो, हमारा एक कंटेनर ये 800 में इतना हो गया है। देखो, 800 मैंने इसको कर दिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर और बना लेने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा जो कंटेनर था, इसमें मैंने ये रखी हुई है, ये वाली। ठीक है, अब मेरे पास एक कंटेनर डेमो नाम से है, डेमो वाले को ही मैं विड्थ दे दूंगा। ठीक है, जो डेमो वाला है मेरा, देखो डेमो वाला मैंने नीचे बना के रखा हुआ है। तो डेमो को हम क्या करते हैं, डेमो की जो हाइट है ना, उसको हम थोड़ा, या एक काम करते हैं, डेमो के बाद बना ही लेते हैं, नहीं तो हमारी जो सीएसएस है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। देखो, हमने यहाँ पे डिव बना लिया। डिव अगर हम बनाते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी क्लास दे देते हैं, और इसकी यहाँ पे डेमो 2 के नाम से मैंने क्लास दे दी। ठीक है, अब मैं इधर चलता हूँ और यहाँ पे एक डेमो 2 के नाम से मैं बनाता हूँ। ठीक है, डेमो 2, एंड इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसकी हाइट दे देता हूँ। इसकी हाइट हम दे देते हैं, मान लीजिएगा 500 पिक्सल मैंने इसकी हाइट दे दी। और कुछ बैकग्राउंड, जिससे कि हमें पता लगे, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, कुछ एक्वा मैंने दे दिया। तो दोस्तों देखो, अब मेरे पास नीचे क्या एक्वा आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, जो मेरी फिक्स प्रॉपर्टी है और जो मेरी
यहाँ पे स्टिकी प्रॉपर्टी है उन दोनों को। तो देखो जैसे मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा नीचे कुछ आ जा रहा है तो देखो मेरी स्टिकी ऊपर चली जा रही है एंड मेरी फिक्स कहीं नहीं जा रही है। ध्यान से देखो, फिक्स कहीं जा रही है नहीं। तो जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है, जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, वो पूरी एंटायर विंडो पे काम करती है। मतलब एक बार उसे फिक्स कर दो कहीं पे भी, वो पूरी एंटायर विंडो पे वर्क करेगी। बट आपकी जो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ पे काम करती है, वो ओनली अपने ही कंटेनर के अंदर करती है। जहां जहां तक मतलब अपने जो उसका पेरेंट है बस वहां तक काम करेगी, जहां तक उसकी विंडो उसको मिलेगी। जैसे ही नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ही देखो उसको ले गया ऊपर इसको। तो समझ गए आप कि जो स्टिकी है उसमें आप कहीं से भी लेफ्ट राइट टॉप, जैसे कि आप अगर यहाँ पे आपने टॉप से दिया है, आप यहाँ पे राइट से दे दो। ठीक है, राइट से आपने 200 राइट से दे दिया। देखो राइट से दोगे तो थोड़ा ये इस तरह से इसको टॉप कहीं से भी कर सकते हो आप इसको। ठीक हो, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, आप समझ में आ गई होगी आपको कि जो स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसको इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो वो ऊपर चली जाती है। कब, किस केस में, जब तक उसका पेरेंट रहेगा तब तक ही वो चलेगी। जैसे उसके पेरेंट के स्पेस खत्म ऐसी वो आगे ऊपर चली जाएगी। बट फिक्स हमारी कहीं नहीं जाती है, फिक्स हमारी एज इट इज फिक्स रहती है जब पूरी इंटर विंडो के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।